नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको धर्मराज जी, तुलसी माता और गाय माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, गाय माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनकी एक पुत्री थी। जब वह सयानी हुई तो गाय माता, तुलसी माता और धर्मराज जी की पूजा करने का संकल्प लिया। परंतु व्रत पूर्ण होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत दुखी हुए, अपने भाग्य को कोसने लगे। मृत कन्या थोड़े समय बाद एक कोढ़ी परिवार में जन्म लिया। वहाँ उसका नाम चंदा रखा गया। वह पूर्व जन्म से भी अधिक सुंदर थी। उसका जो रूप था वह चांद से भी ज्यादा सुंदर था। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो गई। उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। लड़की जब बड़ी हुई तब माता पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। एक समय की बात है, एक राज्य का राजकुमार शिकार खेलता हुआ चंदा की झोपड़ी की ओर से गुजरा। उस समय चंदा बाहर खड़ी थी और चंदा के रूप पर राजकुमार मोहित होकर उससे विवाह की इच्छा जताई। परंतु चंदा ने कहा, मैं तो छोटी जात की हूँ और आप राजकुमार हैं, हमारा मिलन कैसे हो सकता है। कुंवर ने चंदा की बात नहीं मानी। कुंवर ने चंदा के साथ गंधर्व विवाह कर लिया और उसे महल में ले आया। खूबसूरत चंदा को देखकर कुंवर के माता पिता भी बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद कुंवर को राजगद्दी सौंपकर माता पिता तपस्या करने जंगल चले गए। एक दिन की बात है, चंदा को लेकर राजकुमार शिकार करने निकले और जंगल में दोनों ने खूब आनंद किया। इतने में चंदा को प्यास लगी तो वह सरोवर के पास पानी पीने गई। वहाँ चंदा ने देखा कि कुछ स्त्रियां गाय, तुलसी और धर्मराज जी की पूजा कर रही हैं। यह सब देखकर चंदा को अजीब लगा। उसने सब स्त्रियों से पूछा, आप सब क्या कर रही हैं? उन्होंने बताया कि हम सब पुत्र प्राप्ति के लिए यह नित नियम कर रहे हैं। तब चंदा ने कहा कि मुझे पूरी विधि बताइए, मैं भी व्रत करूंगी, मेरे भी कोई संतान नहीं है। तब चंदा ने वापस आकर राजा से कहा। तब राजा ने खुश होकर उसे व्रत करने की आज्ञा दे दी। चंदा ने गाय, तुलसी और धर्मराज जी का नित नियम निभाना चालू कर दिया। अब चंदा नित नियम से पूजा पाठ करती, कथा कहानी सुनती। भगवान की कृपा से 9वें महीने बाद चंदा को एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। परंतु राजा की अन्य पत्नियों को यह पसंद नहीं आया। वह चंदा से ईर्ष्या करने लगी क्योंकि उनके कोई भी औलाद ना थे। चंदा ने अपने पुत्र का नाम चंद्रमौली रखा। चंद्रमौली धीरे धीरे बड़ा होने लगा। यह देख अन्य रानियों को बहुत ईर्ष्या होती थी। रानियों ने राजकुमार को मारने की योजना बनाने लगी। एक दिन जब वह राजकुमार सोया हुआ था तो रानियों ने उसे उठाया और घर के पीछे फेंक दिया। बालक लुढ़क लुढ़क पीपल पेड़ के पास आ गया और रोने लगा। उसी समय एक लड़की पीपल की पूजा करने आई थी। उसने बालक को रोते हुए देखा तो उसके पास पहुंची। छोटा बालक बहुत ही सुंदर था और रो रहा था। उस लड़की का कोई भी भाई नहीं था, इसलिए उस लड़की ने सोचा कि क्यों ना मैं इस बालक को अपने घर ले जाऊं। मेरा कोई भाई भी नहीं है, परंतु मैं किससे पूछूं, किससे पूछकर यह छोटे बच्चे को घर लेकर जाऊं। तभी से वहाँ एक गाय गुजरी। लड़की ने गाय से पूछा, गाय माता, यह लड़का किसका है? गाय बोली, जो खिलाए उसी का है। तब लड़की बोली, मैं इसे खिलाऊंगी। गाय बोली, ठीक है तो ले जा, आज से यह तेरा भाई हुआ। अब राजकुमार का रोना भी बंद हो गया। लड़की उसे अपने घर ले आई। लड़की ने आकर अपने माता पिता से सारी बात बताई। तब वह भी बहुत खुश हो गए और राजकुमार को पालने पोसने लगे।
राजकुमार जब बड़ा हुआ तब वह अपने पिताजी से कहने लगा, मुझे एक लकड़ी का घोड़ा बनवा कर दे दो। और कुछ दिनों के बाद राजकुमार लकड़ी के घोड़े को नदी पर ले जाकर पानी पिलाने लगा। घोड़ा घोड़ा पानी पी। और यह सुनकर वह पानी भरने हुए आई। राजमहल की दासियां हंसने लगी। एक दासी दूसरे दासी से कहने लगी, देखो यह लड़का लकड़ी के घोड़े को पानी पिला रहा है, कितना गंवार है। लकड़ी का घोड़ा पानी पीता है क्या? राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। वहाँ एक पत्थर था और राजकुमार ने वो पत्थर उठाकर दासियों को दे मारा। दासियां उसे पकड़कर राजमहल में ले आई और उसकी शिकायत राजा से करी। उस बालक को देखते ही एक चमत्कार हुआ। रानी के स्तनों में से दूध की धार बहने लगी। राजकुमार ने भी अपनी माँ को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। उसकी बहन को बुलाकर सारी बात पूछी गई। तब लड़की ने सारी बात बताई और यह पता चला कि दूसरी रानियों ने ईर्ष्या से राजकुमार को उठाकर पीछे फेंक दिया था। राजा को बहुत गुस्सा आया और वह मृत्युदंड की सजा देने को तैयार हो गए। लेकिन रानी चंदा की प्रार्थना करने पर राजा ने सभी को माफ कर दिया। सभी रानियां चंदा से माफी मांगने लगी। चंदा रानी ने भी सभी को माफ कर दिया। उन्हें भी गाय, तुलसी और धर्मराज जी की पूजा करने की विधि बताई और कथा भी सुनाई। सभी रानियां भी व्रत करने लगी। व्रत की अवधि पूर्ण होने पर सबको एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। राजकुमार चंद्रमौली जवान होने पर पिता की गद्दी पर बैठा और वर्षों तक राज्य किया। हे धर्मराज जी, हे गाय माता और तुलसी माता, जैसी कृपा आपने चंदा पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, तुलसी माता की, गौ माता की जय हो।